श्री संदेवताय नमः। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड अत षष्ठोऽध्यायम्। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद उवाच कौमाराच प्रज्ञान धर्मात् भागवती न दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपदुर्मर्तदम। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही सन भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यथा ही पुरुषस्य विष्णुअम्म पादो सर्पणम यदेश सर्वभूतानम प्रिय आत्मेश्वरम सुहत। इस मनुष्य जन्म में सन श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि सन भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुखद, प्रियतम और आत्मा है। सुखमेन्द्रियकम देत्या देह योगन देहि नाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्यता दुखमयतनम। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वयम परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझे जाते हैं उन्हें सन भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भयमाश्रितम शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्यत पुष्कलम। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्राचीन प्रति में प्रहलाद के वाक्य में कौमार अचय प्रत्याज्ञो इस श्लोक के पहले 5 श्लोक और अधिक है। ये 5 श्लोक भागवत के विख्यात टीकाकार श्री विजय ध्वज जी ने भी माने हैं और उन्होंने उन पर टीका भी लिखी है। प्राचीन प्रतीका के लेख कहीं कहीं अस्पष्ट और खंडित होने के कारण ये 5 श्लोक शुद्ध रूप में नहीं लिए जा सके, अतः उनको विजय ध्वज की टीका के अनुसार शुद्ध करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। हंतार्भका में शुणत्व वच्चवम सर्वतम शिवम वैश्यायन पश्यत मृतान क्रीडान धमा प्रमाद्यत न पूरा विवसम बाला आत्मनर्थे प्रियशिनम गुरुमक्तपी न ग्राह्यम यदनर्थ कल्पनम यदुक्तया न प्रबुद्धेत सुप्त सत्वान इंद्रिया न रद्यथातमनतम तस्य यथान्तो हिंदनायकम कमम शत्रुम क उदासीनम कीम मित्रम चे आत्मनम भवत स्वापी नयम कीम याद्वेम संपद्युपदम यो न हिंस्याद कर्म कामात्मनम स्वजने वशम पुनम श्रीलोकेर्थ स मुक्त्यार्थ दुर्लभम पुंसोम वर्षशतम यासु तदधर्म चाजितात्मनम निष्फलम यदसो रात्र्याम शेततनंदम प्रापी प्रतस्तमम। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडितो याति विंसति जरियाग्रतस देहस्य यात कल्पस्य विनंस्ति। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। दुरोपुरे न कामे न मोहे न चा बलियसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रेमत्तस्य आपयति ही। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाले मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। को ग्रहेषु पुमान सक्त मात्मना जेतेन्द्रियम स्नेह पार्श्वे दृढ़बद्धत मुत्सेहत विमोचितम। दैत्य बालको, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। कोनार्थ तृष्णानम विसृजेत प्राणोभ्योऽपि यम कृणात तुसुभियम प्रेषतस्करम सेवको वनिक। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है।
कथम प्रियाय अनुकंपितायम संगम सहरहस्यम कृषिचासस्य मंत्रणाम सुहतसुच स्नेहसितम शिशुनामम कलाक्षणार्न मनुच दक्षितम। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसके प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बन चुका है और नन्हे नन्हे शिष्यों की तोतली बोली पर लुभा जा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। पुत्रान् समरस्ता धर्तृसुहृदया भातृन्व संसुर्वा पित्रोचे दीनो गृहान मनोग्राठो परिचितांश्च वृतश्च कुल्याम प्रशुभृत्यो वर्गान। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्री से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। त्यजेत कोशकृश देवी मानम कर्माणि लोपाद वित्रपत कामम ओपस्थजेहम जो मान्यमानम कथम विरजत दुरंत मोहम। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को इस सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। कुटुम्बोषपोषाय व्यन्न निजाय न बृहत्तरतम विहतम प्रेमतम सर्वत्र तापत्र दुखितात्मा निर्विदत्ते न स्वकुटुम्ब रामम। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद का भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वही देहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरों का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। वितेषु नित्यताभिनिष्ट विचेषता विद्वांस च दोषम परितहृतुम प्रेतः चातपितजिन्द्रियस्त दशांत कामो हरते कुटुंबी विद्वान पिततम दनुजामम कुटुंबम पुनस्वलोकाय न कल्पते वे यम स्वीपिपारक्य विभिन्न भाव सतमे प्रवृद्धते यथाम विगुणोम। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वो विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रखने के कारण उससे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रदान गति प्राप्त होती है। यतो न कश्चित कवच कुत्रदादि वा दीनम स्वामंतमन्नमलम स्मर्थम विमोचितम कामदृशाम विहार क्रीडा मृगो यनि गड्डो विसर्गम। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषातमेकेषु उपेत नारायण मादिदेवम स मुक्त सेंगराशत परवर्गम। इसीलिए भाइयों, तुम लोग विषासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव सन भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। न ऋचतम प्रणयतो ब्राह्मयोतो सुरात्मजाम आत्मतवात सर्वभूतानम सिद्धवाधिय सर्वतम। मित्रों, सन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्धि वस्तु है। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मनाथस्थावरादेषु भौतिकेषु विकारेषु बुद्धिवत्त महत्वसु च। ब्रह्मा से लेकर तीन के तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महत्त्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। गुणेशु गुणा साम्य चन गुणवती करे तथा
एक वे परो है आत्मा भगवान ईश्वरोत्वयम, वही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वही दृश्य जगत के रूप में भी है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्विचन किया जाता है। वस्तुत्व उनमें एक भी विकल्प नहीं है। प्रत्यागत स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्याकार निर्दर्शयो हृतदृश्यो विकल्पितम केवलनाभुवानंद स्वरूपम परमेश्वरम माया हंति ऐश्वर्य यरते गुण सर्गया। वे केवल अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वरी है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छुप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सुहृदम आसुरम भाव मुन्मय तुष्यत दोक्षजम। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से सन भगवान प्रसन्न होते हैं। सन देवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुदरो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनन कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री संदेवता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धि विनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। श्री विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। श्री विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। सप्तशृंगी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। माँ सरस्वती माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। सप्तशृंगी माता की जय। गुरुदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। सन देवता की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय।